औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त प्रेस क्लब के तमाम उहदेदारान, मेम्बरान, सीनियर साहिबान और इस इजलास में जो भी मेम्बरान ज़िला भर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सबको मैं दिल के था गहराइयों से जी खुशामदीद कहता हूँ। आज का फंक्शन एमरजेंसी में कॉल किया गया था क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे मकसूद थी, तो मैं उन तमाम अहबाब का दिल के था गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अपना गुनागो मसरूफियात से वक्त निकाल के डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस क्लब की कॉल पर लबैक का। और वक्त ज़्यादा देर में नहीं लूँगा, अपना कहने के प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेम्बरान जिनके अहलो याल इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। तमाम दोस्त एक बार दुरूद रहीम और उसके बाद 3 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर मिल कर दें, उसके बाद उनकी दुआ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका यर्जि'us सलाम हय्यना बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस सलाम तबारकत रब्बना तआला या ज़ल जलाली वल इकराम लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम व तुख़फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल आमना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीह। या अल्लाह तेरे रसूल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पढ़ा इसका सवाब उनकी आल औलाद सहाबा किराम तबा ताबईन पूरी दुनिया के मुसलमान हुए इस दुनिया से जा चुके उन सब को इस सारे सवाब करते कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की तकमील में पाकिस्तान बनने में जिन शहदा का खून आया और उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए और इस मुल्क को बनाने के लिए उन सब की अरवाह को पेश करते कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस क्लब के तमाम अहबाब जिनके वालिदैन दोस्त अहबाब रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी अरवाह को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान ओहदेदारान को आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना नसीब फरमा, आपस में भाईचारा नसीब फरमा और डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस की तरक्की दिन दुगनी तरक्की नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ेड भट्टी सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस क्लब आपसे मुखातिब हूँ। आज का इजलास 14 अगस्त के हवाले से मुनक़्क़द किया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 हमारी कहने के तारीख़ में वो एक अहम दिन जिसमें बरीसर सग़ीर मुसलमान हिंद कायदत मोहम्मद जिन्ना और उनके रुफ़क़ा की क़यादत में कोशिशें करते हुए सिर्फ 23 मार्च 1940 के बाद 7 साल के कलील अरसे में
अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से एक अलग मुल्क इस दुनिया में पेश किया और इस मुल्क की बुनियादों में करोड़ों मुसलमान ख़वातीन हज़रात मर्द बूढ़ों का खून शामिल है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज 2022 का साल है। 75 साल मुकम्मल हो चुके हमारी आज़ादी को, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आज भी हम बासियत कौम अपने मुल्क को वो मुकाम ना दे सके जो देने का हमारा हक़ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक शहरी हूँ, मुझे वो काम करना चाहिए, वो मकसद लेके चलना चाहिए जो मेरे मुल्क के लिए और जो मेरी मुआशरे के लिए बेहतर हो। आज हमें चाहिए कि हमें अहद करें कि इस 14 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने आप की बजाय मुआशरती तौर पे जो कह लेंगे इज्तिमाई सोच है उसको लेके चलें कि भाई मेरी ड्यूटी इस मुल्क के लिए क्या है। आप ये ना सोचें कि मुल्क ने मुझे क्या दिया है, आप ये सोचें कि मैंने मुल्क को क्या दिया है। अगर ये मुल्क ना होता तो मैं आपके सामने इस तरह मुखातब ही नहीं हो सकता था। आज मैं भी किसी हिंदू के या किसी भी अंग्रेज़ साम्राज्य के नीचे ग़ुलाम होता। आज हमें अपने क्या लें कि फ़रोगी मसाइल को एक तरफ पस पर्दे रख के सियासी मसाइल को एक साइड पर रखते हुए सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव अंदाज में उस पर अमल करना चाहिए और कोशिश करें कि अपने इदारों को इस चीज़ में अपनी सियासत में इन्वॉल्व ना करें। क्यों? हम आज उस एज में हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और सोशल मीडिया पे आपको मालूम है कि 70% चीज़ें फेक, झूठ और मनगढ़ंत होती हैं। मैं आपको एक इस्लामी चीज़ बयान करता रहूँगा, अल्लाह ताला का इरशाद भी है और नबी वसल्लम का हुक्म भी है कि जब ए मुसलमानों आपको कोई ख़बर पहुँचे तो पहले उसकी छान फटक कर लो, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए कोई भी आपको खबर आए बासियत सहाफ़ी, उसको वैसे पोस्ट या उसको अपलोड ना करें, उससे पहले उसकी छान फटक कर लें, उसके बाद आप उसको क्या लगे अवाम के सामने और नाज के सामने लेके आएँ ताकि बाद में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्यों? पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान व उहदेदारान को जो आज इस तकरीब में शामिल हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आज 14 अगस्त के हवाले से ये प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तान की सालगिरह है, मुझे इसकी दोस्ती पर फ़ख्र है। जब मैं इसके हमरा होता हूँ तो मुझे एक गुना इत्मीनान होता है। पाकिस्तान एक बदकिस्मती से ये भी रही है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये भी रही है कि इसको जो साथी मिले उसके खलूस, उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत, उसकी हमदर्दी, उसकी वसीउल कल्बी का बेजा इस्तेमाल करते रहे। ये चक्कर पाकिस्तान भी समझता था, मगर अपनी तभी शराफत की वजह से इसने ये सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ रखे थे। जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने जगह जगह इज्तिमात देखे जिसमें मुकर्रर हजरात पाकिस्तान से अपनी दोस्ती और मोहब्बत एक दूसरे से बढ़कर रितबे इंसान थे। मैं एक जलसे से दूसरे, फिर तीसरे से चौथे पाकिस्तान को तलाश करता रहा, मगर ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी सालगिरह की तैयारियों में तो ना तो शरीक होना चाहता है और ना ही दूसरों को शरीक होने देता है। इसका मतलब यह है कि हम जो हमारा हक़ है, जो पाकिस्तान का हक़ था हमारे काम करने का, वो हम उसमें कोताही कर रहे हैं। हमारा ये आज 14 अगस्त के हवाले जो प्रोग्राम है, हमें ये वादा करना चाहिए कि हम जो भी करें पाकिस्तान के लिए, जिए पाकिस्तान के लिए, मरें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान का ये बड़ा जोशो खरोश से मनाया जाने वाला ये अजलास हमने मुहर्रम अल हराम के तक़द्दुस की वजह से सादगी से मना रहे हैं ताकि एक शहदा करबला की याद है, दूसरे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, इसलिए हमने ये सादगी से मनाया है। सब दोस्तों का शुक्रिया जो इसमें शामिल हुए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी कुछ भी नहीं। सब दोस्तों को मिलकर, हर एक फ़र्द को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सलामती के लिए, सालमियत के लिए कोशिश करनी चाहिए।
बस इतना ही पैगाम है सबको, मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनाब सगीर अहमद भट्ट, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से आपसे मुखातब हूँ। सदर अली मकाम और हाज़रीन महफ़ल, आज इस ईवान में ज़ेर बहस करारदाद 1947 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, उस हवाले से बात करेंगे। मैं सोचता हूँ अगर इस ईवान में देखती आँखें और सुनते कान में मौजूद हैं तो मेरे दोस्तों आप सबको 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता होगा। सदर अली वक़ार 1947 के पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की तरक्की, वतन की तमीर और तरक्की में हिस्सा लेता था, और आज का मुसलमान अपनी तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की पर फ़ोकियत देता है। जनाब वाला 1947 का मुसलमान 1947 का पाकिस्तान बंदूक की नोक के आगे कहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और आज का मुसलमान, आज का पाकिस्तानी चंद कड़क नोटों की कड़कती आवाज़ के सामने अपने मुस्तकबिल को बेच देता है। सदर अली वक़ार 1947 का तालिब इल्म और नौजवान सहाफ़ी वतन की आज़ादी को अपनी आज़ादी समझता था, और आज का नौजवान और तालिब इल्म बाइक पर सलांसर लगाकर घूमने को अपनी आज़ादी समझता है। सदर अली वक़ार, सच्ची बात तो ये है कि 1947 का मुसलमान हुब्बुल वतन था और आज का मुसलमान हारिए वतन है। जी हाँ, सदर अली वक़ार हारिए वतन है, और इस मुल्क की इस हालत के लिए कोई भी बरीउल ज़ुम्मा नहीं। जा भी तो किसी ने क्या खूब कहा है, तेरे अहमाल से तेरा परेशान होना, तेरे अहमाल से तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। तो पूरे आलम पर करे हुकूमत है मुस्लिम, अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। जनाबे वाला, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं बदला तो वो मेरे मुल्क की फ़ौज है, मेरे वतन के नौजवान हैं, क्योंकि 1947 में भी मेरे वतन का फ़ौजी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, और आज भी पाकिस्तानी फ़ौजी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। सदर अली वक़ार, कल भी फ़ौजी टैंकों के नीचे आकर अपनी जान कुर्बान करते थे, और आज भी फ़ौजी बार्डरों पर तैनात होकर अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जुर्म है वतन की मट्टी से मोहब्बत, अगर जुर्म है वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। जनाबे वाला, मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह मैं इस वतन के लिए काम करूँगा। जनाबे वाला, आज मैं इस ईवान में अपने दुश्मनों से आँखों से आँखें मिलाकर कि ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस दुश्मन ने मेरे वतन पर मैली निगाहें टिका रखी हैं, ऐसी निगाहों को हम नोच लिया करते हैं। अपने दुश्मनों को कहना चाहिए, अपने दुश्मनों को कहना चाहूँगा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब बरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मैं इसकी आदत डरा रहा हूँ, मैं है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। सदर अली वक़ार, मैं आज इस ईवान में अपनी तकरीर का इख्तिताम करने से पहले अपने मुल्क के नौजवान सहाफ़ियों को मुखातब करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इस आलम की ताकतों से बढ़कर, इस आलम के औजारों, चाकू, खंजरों से बढ़कर एक ताकत तुम्हारे पास है, और वो ताकत है एक कलम की ताकत, एक स्याही और दवात की ताकत। तुम इस कलम से आज तक पाकिस्तान को 1947 का पाकिस्तान बना सकते हो, और दुनिया के नक्शे कदम पर अल्लाह की क़यादत को सामने ला सकते हो। आखिर में चंद अशार आपकी नज़र करना चाहूँगा। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफ़ाएं अपनी लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको, हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा, हमारे दिल में बस एक खुदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। वमा अलैना इल्ला अल्लाह। ये थे हमारे नायब सदर, ज़िले नायब सदर सगीर अहमद भट्ट साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे।
अल्लामा इकबाल का गालिबन शेर है, अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे आपने इन्फॉर्म कर देना है। उन्होंने कहा था कि ऐ तारे लाहौती उस रिक्स से मौत अच्छी जिस रिक्स से आती हो परवाज़ में कोताही। 1947 का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान का तजिया कर रहे थे सगीर अहमद भट्ट साहब। 2-4 बातें मैं भी उसमें ऐड करता जाऊँ। 1947 में जब पाकिस्तान मार्द वजूद में आया और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से ये पाकिस्तान बना और कायद आज़म और उनकी टीम की अनथक मेहनत की वजह से हम लोग ये मुल्क हासिल करने में कामयाब हुए। उस वक्त ना मैं मौजूद था, ना मेरे आप तमाम जो दोस्त अहबाब हैं ये मौजूद थे। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ भी दी। जब ये मुल्क बना तो उस वक्त हमारा मकसद क्या था, नस्बुल ऐन क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज ये नारा तकरीबन हर सियासी जमात लगाती है, लेकिन इस नारे पे अमल कोई भी सियासी जमात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सियासी जमातों के चक्कर में आप लोग ना आएँ, कोशिश करें अपना ईमान सलामत रखें, अपना इत्तेहाद जो है वो इकट्ठे रखें, ठीक है जी। इन सियासी नुमाइंदों के पीछे एक दूसरे का गिरबान ना पकड़ें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। कोशिश करें कि अपने इदारे और ख़ुसूसन पाक फ़ौज जो ऐसा एक वाहिद इदारा जहाँ तकरीबन हर काम मेरिट पे होता है। मैं भी पाकिस्तान आर्मी में रहा हूँ, वहाँ पे प्रमोशन से लेकर हर चीज़ में मेरिट देखा जाता है। हमारे सिविल इदारों की तरह नहीं कि अगर एक वज़ीर आला चेंज होता है तो वो अपनी मर्ज़ी के DPO हज़रात अपनी अपनी मखसूस जगहों पे लगाता है। हमारी पुलिस बेहतर रिजल्ट देने के लिए क्यों नहीं इस काबिल हुई? क्यों? सियासी अमल दखल है। और फ़ौज जो मुल्क की सरहदों की पासबान है वो क्यों कामयाब है? ख्वाह उसका सिपाही हो, उसका NC हो, उसका जूनियर कमीशन अफसर हो, उसका कमीशन अफसर हो या उसका सीनियर जनरल अफसर हो, हर बंदे की ट्रेनिंग है कि जब मुल्क पाकिस्तान की बात आनी है तो लब्बैक कहना है और अपनी जान इस मुल्क के हवाले कर देनी है। मैं सिर्फ ये मासूमाना सवाल है कि हमारे कौन से सियासतदान या कौन सी पार्टियाँ ऐसी मुहब्बे वतन हैं जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी हो। अगर उन्होंने जान दी है तो अपने मालो असबाब के लिए जान दी है, अगर उन्होंने जान दी है तो अपने मुफादात के लिए जान दी है। काश ये हुक्मरान इतना जान लेते कि पाकिस्तान सरबस्ता राज खुदाबंदी है कि अगर अल्लाह ताला का ये राज अभी तक इन पे मुनकशफ नहीं हुआ तो ये सोच लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा मैं हूँ या ना हूँ, मेरे आने वाली औलादें जो ये देखेंगी कि हज़रत इमाम मेहंदी और हज़रत ईसा की जो मदद करने के लिए जो कौम यहाँ से निकलेगी खरासान के इलाके से या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इलाके, वो यहाँ से लोग उठेंगे। अरब से ये सिस्टम ख़त्म हो चुका। अब जो है नबी वसल्लम खुद कहा करते थे कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा महसूस होती है। अब आप देख लें कि 10वीं सदी के बाद कोई भी मुजद्दिद, कोई भी आलम आपको अरब से नज़र नहीं आएगा, वो अजम से नज़र आएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक पाकिस्तान का सच्चा पक्का वफादार बनाए, किसी भी सियासी जमात का आलाकार बनने से बचाए, पाकिस्तान फ़ौज के साथ क्या लें कि दिलो जान के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं जनरल सेक्रेटरी शेख शहबाज अब्दाल साहब को दावत सुखून दूँगा कि वो डायस में तशरीफ़ लाएँ और 14 अगस्त के हवाले से अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान को और इतने मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान बैठे हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का इंतखाब किया और सब दोस्तों को इकट्ठा किया। और ये जो आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हैं 14 अगस्त के हवाले से। तो मेरी कोई स्पेशली मैंने तैयारी तो नहीं की हुई है, लेकिन जो मतलब कि हमारा एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा जो दिल कहता है हम लोग वो रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। जी बिल्कुल 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान बना
इसमें हमारे बावजदाद ने बहुत मुश्किल के साथ इस मुल्क को हासिल किया, जिसमें हमारे छोटे बच्चे बड़े बूढ़ों का खून मिला हुआ है। और 14 अगस्त 1947 जो एक अहम दिन है, जो हम लोग पाकिस्तानी हर साल इस दिन को मनाते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम है। जबकि जो हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए उसके बावजूद भी हमारी कौम जो है इस जोश व जज्बे के साथ, इस वलवले के साथ इस दिन को मनाती हैं। मैं उस लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस दिन को बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। और सबसे पहले और सबसे आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे तमाम दोस्त भाई और सीनियर साहबान डिस्ट्रिक्ट क्लब गुजरात, प्रेस क्लब गुजरात से मैं सबको इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। और छोटी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये हमारे बाबा क़ायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान का नमूना पेश किया था और बनाने में अपनी ज़िंदगी और हर चीज़ दाव पे लगा दी। उन्होंने तो बनाया था इसलिए कि हम इसको आगे लेके चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जितनी सियासत है, ये सिर्फ़ अपना आप सोचते हैं, सिर्फ मुल्क के लिए नहीं सोचते। मेरी इन सब से गुजारिश है कि मुल्क के बारे में कुछ सोचें, मुल्क को आगे लेके चलें। और जितने हमारे महकमे हैं स्वाय एक आर्मी के, आर्मी एक वैध महकमा है हमारा माशाल्लाह, जो मुल्क के लिए हर तरह की जान माल कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बाकी जितने हमारे महकमे तकरीबन स्वाय करप्शन के, कोई और इनको सूझ नहीं रहा। किसी भी महकमे के पास जाएं, वो स्वाय अपना पेट भरने के लिए किसी गरीब आवाम की बात नहीं करता, ना मुल्क के बारे में कोई सोचता है। मेरी सबसे गुजारिश है कि बाबा क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का नाम रखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर। प्लीज़ आप वही समझ के इसको आगे लेके चलें। और हमारे जो साफ़ी भाई हैं, ये सबसे भी मेरी गुजारिश है, और मैं भी इंशाल्लाह हम गरीब आवाम की खिदमत करें और इंशाल्लाह करेंगे भी, और गरीब आवाम की आवाज़ उठाएं। बस इतना ही मैं पेश करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बासियत साफ़ी शोबा सहाफ़त से हमारा ताल्लुक़। आज 14 अगस्त हम सबको ये अहद करना चाहिए कि सहाफ़त में रहते हुए मुल्क को उनकी खिदमत किस तरह की जाए। बहुत आसान सा नज़रिया है, बहुत आसान सी बात है। खिदमत किस तरह करनी है, कोशिश करें कि अपने चैनल के थ्रू, अपने अखबारात के थ्रू, अपने वेब चैनल के थ्रू, अपने मीडिया जो प्रिंट है उसके थ्रू, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू पाकिस्तान का जो पॉजिटिव और मस्बत रंग है वो दुनिया को दिखाएं। ऐसी खबरें, ऐसी पोस्टें, ऐसी चीज़ें जिनको शेयर करने से आपके मुल्क के इमेज पर नेगेटिविटी आती हो, उसको आप हाइड कर दें, उसको पेश ना करें, उसको इस्लाह करने की कोशिश करें। उसको अगर आप रिप्रेजेंट भी करते हैं तो मस्बत अंदाज से रिप्रेजेंट करें, उसको पाकिस्तान पे तनकीदी अंदाज में ना रिप्रेजेंट करें, ताकि बाहर वाले जो अवाम है या दुनिया है उसके ऊपर नेगेटिव जो इम्पेक्ट जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम सीनियर ओहदेदारान, मेम्बरान और जो आज इस तकरीब में शिरकत लाए हैं, उन सबको जनाब मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज का इजलास ख़ास तौर पर पाकिस्तान
की आज़ादी के हवाले से मुनक़िद किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को बने हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो हर इंसान की पाकिस्तान की तरक्की में अपनी अपनी ज़िम्मेदारी है, हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पेश करनी चाहिए। एक सहाफ़ी होने के नाते हमारी भी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें और अपने इलाके के मसाइलों को आगे लेकर चलें, क्योंकि आला हुकाम तक हमारे मसाइल सिर्फ़ एक सहाफ़ी या एक प्रेस क्लब ही पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान की तरक्की में एक सबसे बड़ा अहम इक़दाम सहाफ़ी का है और हमें फ़ख्र है कि हम सहाफ़ी हैं और पाकिस्तानी हैं। तो हमें इसी चीज़ को आगे लेकर अपने मसाइल को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए और तमाम साथियों से मिलकर बातचीत करनी चाहिए, जो भी किसी मसले का हल उसे निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के साथ ही हमारी तरक्की है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब ज़िला भर के सहाफ़ियों का एक गुलदस्ता, जिसमें ज़िला भर से तमाम सहाफ़ी हज़रात शरीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल हमारा इख्तिताम पज़ीर होने के करीब है। और हम ये बात फ़ख्र से कहते हैं और बयान दौल कहते हैं कि ज़िला गुजरात में डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब वाहिद एक ऐसा इदारा है जो करप्शन फ्री इदारा है, जिसमें तमाम सहाफ़ी हज़रात का अपना अपना पर्सनल रोज़गार है। सहाफ़त को वो बहसीयत रोज़गार या प्रोफेशन कह लें कि अपनी वो मुआशी तौर पे नहीं लेते, एक उसको इबादत और जज्बा समझ के करते हैं। हर बंदे का अपना अपना बिज़नेस है, जिसकी वजह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दोस्त या साथी करप्शन के दाग से साफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तमाम इमरान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बने 1947 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और फातिमा जना उसकी बहन और चौधरी रहमत अली और रामा इकबाल, इन सब ने मिल के पाकिस्तान को बनाया। और चौधरी रहमत अली ने इसका नाम तजवीज़ किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उस दिन से आज दिन तक जितने भी फ़ौज में शहीद हो चुके हैं, अपने मुल्क और पाकिस्तान की खातिर अपने बहन भाई छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उनको खराज तस्कीर पेश करते हैं। और हमारी दुआ है हमारी सरहदों की हिफाजत करने के लिए फ़ौज दिन रात 24 घंटे हमारा वक्त तैयार है और बुरी अनगानी मुसीबत को निपटने के लिए बिल्कुल अटा टाइम तैयार है। लिहाजा ये इतना कुछ बोला। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का मंशूर है और आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम इमरान ये अहद भी करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के इस प्लेटफार्म से कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं होगी या ऐसी खबर शाया नहीं होगी या ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी जो पाकिस्तान के इमेज को मनफी लेके आए या उस पर कोई कदगन लगाए। इंशाअल्लाह ताला मस्बत साबित को लेकर हम चलेंगे और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना काम करेंगे। अब मज़ीद मैं दावत सुखन दूँगा प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब को, वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के हाज़िर होने वाले तमाम इमरान को प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तमाम दोस्तों ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, तो मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी बात करूँ। 14 अगस्त 1947 और आज तकरीबन एक दिन कम है 75 साल का पाकिस्तान हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान की हमें खुशी मिली है, ये बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत खून बहाने के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं।
और देखने की बात यह है कि ये कुर्बानी का सिलसिला अभी तक चल रहा है या रुक गया है। एज ए सहाफ़ी मैं सोचता हूँ कि अभी तक हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। हमारे पास कलम की आज़ादी मौजूद है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें कलम को कहाँ चलाना चाहिए, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, मोबाइल का दौर है। हम सही बात को, हकीकत को कैसे सामने लेके आएँ? देखिए, हमारी आर्मी जो है वो बहुत आला लेवल की और दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो माइनर से हैं। वो कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर। बाकी जितने हमारे बाकी इदारे हैं उनमें भी लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। कुर्बानी के बाद जाके ये हमारा सिलसिला शायद हम ना देख सके, हमारी आने वाली नस्लें देखें, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करे। अभी तक तो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो इस तरह के कुछ सियासी लोग अपने मफादात की खातर आवाम को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। और मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफार्म पर अपनी अवाम नास को उन कुर्बानियों को याद करवाना चाहता हूँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं। और मैं ये सबसे इल्तिजा करूँगा कि अपने दाएं बाएं नज़र रखें और जो तहरीबकार किस्म के लोग हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला हमारी फ़ौज ने किया है। बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद कुछ हालात उधर के कंट्रोल हुए हैं। लफ्ज़ कुर्बानी का बार बार इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुर्बानी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर आप घर में रह रहे हैं, आपकी मियाँ बीवी के दरमियान चपलिश हो जाती है तो किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी स्पीच को इधर ही मुख्तसर कर दूँ और अपनी अवाम नास को, अपने तमाम दोस्तों को मैं जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अज़म का इजहार करता हूँ कि एज़ ए सहाफ़ी मैं अपनियाँ जितनी भी मेरी काविशें हैं वो सारी ईमानदारी के ऊपर मुनसर हूँ और बैलेंस लेके मैं चलूँ। इसके अलावा मेरा तल्लुक़ हेल्थ के शोबे से है और मैं कोशिश करूँगा कि हेल्थ के शोबे को और सहाफ़त को बैलेंस लेके चलूँ ताकि अवाम नास की खिदमत कर सकूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी रिक्वेस्ट है हुक्मरान जो तबका इस टाइम हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है कि जो भी हुकूमत आती है वो कुर्बानी जो है वो या तो अवाम से मांगती है या कारोबारी तबके से मांगती है या मिडिल क्लास के शख्स से मांगती है। उनसे ज़रा एक मासूमाना सवाल है कि यार अगर हमने कोई करप्शन की हो इस अवाम ने या बेचारे दिहाड़ीदार मज़दूरों ने या छोटे दुकानदारों ने, तो फिर तो वाकई राइट बनता ही कुर्बानी देने के लिए। कर्ज़े हुक्मरान लें, अयाशियाँ उनकी फैमिलीज़ करें, अयाशियाँ उनके पार्टी के अलाकार करें, और जब दूसरी हुकूमत आए और वो वेला मचाए कि ख़जाने खाली हैं और कुर्बानी अवाम ने देनी है, तो भाई आसान हल तो यही है ना कि जिसने खाया उसके पेट से निकाला जाए। जो पहले हुकूमत ये करके गई है उनके मेम्बरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो मौजूद हैं उनको पकड़ें, जो उसके अलाकार थे या जो भी थे उनसे निकालें। अब जो भी गवर्नमेंट आती है गरीब अवाम पहले इतना पिस चुका है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कह लें कि एक किस्म का फ़कीर हो चुका है कि किस तरह अपनी वो इज़्ज़त नफ्स को उसने बचा के रखी हुई है। तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी गवर्नमेंट आए अवाम से कुर्बानी कम मांगे, जो पिछली गवर्नमेंट के आलाकार जाते हैं उनके साथ से चेक करें, उनका सिस्टम चेक करें, उनसे कुर्बानी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सदर मुहतरम और दीगर ओहदेदारान और मेम्बरान को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा इकबाल के रहमतुल्लाह अलैह के शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसके पीछे मुख्तसर जी मैं तशरीह करना चाहता हूँ कि कहने का मतलब ये था कि अपनी मेहनत को जारी रखो, कभी ना कभी अल्लाह ताला आपका साथ
आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। कुछ पैसों की खातिर अपनी इज़्ज़त और अपने अदारे की इज़्ज़त को मजरूह ना करें। हमेशा मुस्बत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, वही ज़िंदगी आपके लिए बेहतर साबित होगी। मनफी ज़िंदगी आप गुजारेंगे तो वो कुछ देर के लिए आपको फ़ायदा देगी, लेकिन वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके ज़ात पर एक दाग बांध कर रह जाएगा। आर पे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे नौजवान सहाफ़ी सी ज़ैन अब्बास, जिनका कहना था कि अपनी जो भी ज़िंदगी गुजारें बामकसद गुजारें। तकरीब के आखिर में मैं सदर महफ़िल सैयद तारिक हुसैन शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डायस पे तशरीफ़ लाएँ और 14 अगस्त के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ। सैयद तारिक हुसैन शाह साहब। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला मेहरबान है। चूँकि 14 अगस्त आज़ादी का दिन जो है वो दोबारा मुहर्रम के महीने में आया, जो बहुत ही मुक़द्दस महीना है मुसलमानों के लिए। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम जो है वो नहायत सादगी से, पुरअमन तरीके से, बड़े प्यार से केक भी काटा है पाकिस्तान की सालगिरह का, और मुक़द्दस महीने को मद्देनज़र रखते हुए सादगी भी इख्तियार की है। 14 अगस्त आज़ादी का जो दिन है ये भुलाने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है, इसकी कदर वही लोग जानते हैं जो इसके दर्द से गुज़रे हैं कि आज़ादी क्या चीज़ है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे तो जब ये मार्द वजूद में आया तो उसके लिए पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। वो हमने देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है तो आज़ादी की नेमत जो है वो हमें उसकी इतनी कदर करनी चाहिए कि हमें तो हमारे आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानी से मिल गई, और अब हम उसको बुलाकर बैठे हुए हैं और अपनी दुनिया की ऐसी काविशों में मसरूफ़ हैं कि हालात ने हमें जकड़ रखा है। इसके बावजूद अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान दुनिया में अपनी बेहतरीन अफवाज की वजह से पहचाना जाता है, और हमारी जो बेहतरीन अफवाज है वो अपनी एक अहमियत रखती है, असैयत रखती है। और हम कहते हैं कि वही कौमें आज़ाद हैं जिनकी बहादुर अफवाज उनके कांधों के साथ कांधा मिला खड़ी है, और अवाम भी उनके साथ एक प्लेटफार्म पे खड़ी है। और हमारी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी अफवाज से इतनी मोहब्बत करती है कि शायद ही किसी मुल्क की अफवाज से उसकी अवाम इतनी मोहब्बत करती हो। और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी अफवाज जो है उसका लोहा दुनिया मानती है कि ये शहीद होने को एक रुतबा समझते हैं, जान की कुर्बानी देने में ज़रा दरेग नहीं करते। और शायद पिछली जंगों में आपने देखा है कि टैंकों के आगे बम बांध कर लेट कर इन जानों के नजराने पेश किए हैं, और ये साबित कर दिया है कि ये कौम आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैं इतना कहूँगा कि ये मुक़द्दस महीना है, लाजमी नहीं कि शोर शराबा किया जाए और मोटरसाइकिलों के स्लम्सर निकाल कर बताया जाए कि हम आज़ाद हो चुके हैं। आज़ादी की कदर की जाए और पाकिस्तानी फ़ौज की कदर की जाए, और अवाम को अच्छे तरीके से अवेयरनेस दी जाए कि इस फ़ौज की आप कदर करोगे तो आप इस मुल्क में आबाद हो। अगर आप अपनी मनमानियाँ करते रहोगे और पाकिस्तानी फ़ौज की कदर नहीं करोगे तो ये कुर्बानी भी खो बैठोगे और ये आज़ादी भी खो बैठोगे। अभी वक्त आपके हाथ में है, आप समझ जाएं और अपनी तमाम शैतानबाजियाँ छोड़कर पाकिस्तानी फ़ौज की कदर करें। इसी में ही आपकी भी बेहतरी है और हमारी भी बेहतरी है। यही आज़ादी है, इसकी आप कदर करें जिसके लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कुर्बानी दी है। और अगर आपने इसमें ज़रा बराबर भी गफलत की तो वक्त आपको माफ़ नहीं करने वाला। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को कहूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज की दिल से कदर करें, और जो ज़बान इसके ख़िलाफ़ बोले उसको ऐसा जवाब दें ताकि वो क़यामत तक याद रखे कि पाकिस्तानी अवाम दिलो जान से पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करती है। और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब गुजरात जो हम ये आज़ादी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे तमाम मेंबरान और हम पूरी कबीना पाकिस्तानी फ़ौज की दिलो जान से कदर करते हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे और करने की तलकीन करेंगे।
और हम सब मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आइंदाबाद। ये थे सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब सैयद तारिक हुसैन शाह साहब, जो अपने पैगाम अहले गुजरात और अहले पाकिस्तान को दे रहे थे। प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं तमाम मेम्बरान का दिल की था गहराइयों से जी दोबारा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मसरूफियत की वजह से फिर भी अपना वक्त निकाला और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की एक कॉल पे लबैक का। जाते जाते एक पैगाम देता जाऊँ मैं भी कि जो भी दोस्त, जो भी शख्स जिस शोबे में है, वह आप महकमा पुलिस में है, महकमा तालीम में है, बल्दियात के महकमे में है, आर्मी के महकमे में है, एजुकेशन में है या सहाफ़त में है, कोई भी शोबा है, अपने शोबों में ईमानदार रहें, मुखलस रहें, किसी के आलाकार ना बने। जो मुल्की सतह पे आपको ड्यूटी दी जाए उसको मनोअन कबूल करें और ज़हन में सिर्फ ये बात रखें कि किसी के कहने पर या किसी सियासी शख्सियत या किसी मजहबी शख्सियत के कहने पर पाकिस्तान के दुश्मन ना बने। आप फ़लस्तीन का हाल आपके सामने, चेचनिया का हाल आपके सामने, बर्मा के मुसलमान का हाल आपके सामने, कश्मीर के मुसलमानों का हाल आपके सामने, इंडिया में मुकीम मुसलमानों का हाल आपके सामने, सूडान का हाल आपके सामने, इस तरह कई मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का मिसाल आपके सामने और सबसे बढ़ के यूक्रेन की मिसाल आपके सामने कि जिन मुल्कों की अफवाज कमज़ोर हुई है या जिन मुल्कों की अफवाज के ख़िलाफ़ उसके मुल्क के अवाम उठे हैं, वो मुल्क हमेशा नेस्त नाबूद हुए हैं। पाकिस्तान अगर कायम है तो सियासतदानों की वजह से कायम नहीं है। पाकिस्तान अगर कायम है तो अल्लाह ताला की रहमत की वजह से कायम है, और उसके बाद अगर कायम है तो आपकी पाक फ़ौज के हवाले से कायम है। वरना अगर पाक फ़ौज ना होती तो आज आप किधर होते और आपके सियासतदान मुल्क से बाहर होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे के अंदर ना आए और पाक फ़ौज के साथ अपनी जो मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।